हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनीकॉम्ब, उसका 3rd चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई समरी में पॉइंट रह जाता है तो वो हमारा एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो हिल्सा मछली होती है उसका टाइम होता है, मतलब कि इस टाइम में हिल्सा मछली बहुत ज़्यादा मिलती है। और क्या होता है, हिल्सा मछली क्या होती है, गोपाल के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्योंकि क्या होता है जो चारों तरफ होते हैं लोग, वो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। बाज़ार में भी क्या होता है, जो सामान बेचने वाले होते हैं, कुछ भी बेचना होता है, वो सिर्फ हिल्सा मछली ही बेच रहे थे। और क्या होता है वो क्या करते हैं कि ग्राहक भी क्या होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो भी हिल्सा मछली की तरफ खींचे जा रहे थे। और यहाँ तक क्या होता है कि जब राजा अपना दरबार लगाता है तो उसमें दरबारी भी क्या होते हैं, वो हिल्सा मछली के बारे में ही बात करते रहते हैं। इससे क्या होता है, राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और राजा सोचते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हिल्सा मछली के बारे में बातें हो रही है सब जगह, उसको बंद करवा सके। और वो सोचते हैं कि गोपाल है जो कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए राजा क्या कहते हैं कि गोपाल को एक मुश्किल काम सौंपते हैं। इसलिए राजा क्या होते हैं, गोपाल के सामने एक शर्त रखते हैं कि वो जाकर हिल्सा मछली को खरीद कर लाए। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी जब वो उस मछली को खरीद कर बाजार से और महल तक आएगा, तब तक कोई भी उस मछली के बारे में बात नहीं करेगा। तो गोपाल क्या होता है, उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो गोपाल होता है वो अपने चेहरे से आधी दाढ़ी को हटा देता, मतलब आधी दाढ़ी को साफ कर लेता है। और अपने पूरे शरीर पे क्या होता है, राख लगा लेता है। और फिर क्या होता है, अपने अच्छे कपड़े को बदलकर फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, जिससे क्या होता है, वो बिल्कुल भद्दा दिखाई देने लगता, मतलब अच्छा नहीं दिखता। उसकी पत्नी क्या होती है, वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि वो ऐसा हुलिया बनाकर, ऐसा मतलब वेश बनाकर घर से बाहर ना जाए। लेकिन सिर्फ वो कहता है कि गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि वो तो सिर्फ एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा है। और जो रास्ते में लोग उसे देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि जो गोपाल है वो तो पागल हो गया है। और फिर क्या होता है, गोपाल एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद लेता है और राजा के महल की तरफ चल पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उसने जो अपनी आधी दाढ़ी काट ली थी और राख मल ली थी अपनी पूरी बॉडी पर, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उससे क्या होता है, लोगों का ध्यान क्या होता है, हिल्सा मछली से तोड़ जाता है। और वो सब क्या होते हैं, उसको गोपाल की तरफ ही देखते रहते और उसके बारे में ही बात करते रहते। और वो बोलते हैं कि गोपाल तो पागल हो गया है। और इस प्रकार क्या होता है कि वो राजा के महल तक पहुंच जाता है। और क्या होता है, पूरे रास्ते में कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं करता, बस क्या होता है, गोपाल के बारे में ही बात होती रहती है। तो फिर वो जब राजा के महल में पहुंचता है तो राजा के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। तो फिर वो क्या करता है कि वो राजा के महल के सामने ही नाचने और गाने लग जाता है। तो राजा बोलता है कि जो व्यक्ति खड़ा है उसको पकड़कर अंदर ले आओ। जो दरबार में जो सब व्यक्ति होते हैं वो गोपाल को, मतलब ऐसे पागलों जैसी हालत, फटे पुराने कपड़े, आधी दाढ़ी और राख में ऐसे लिपटा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। तो राजा क्या होता है, गोपाल से जो उसने ऐसा वेश बना रखा था उसका कारण पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो गोपाल क्या होता है, वो फिर राजा को अपनी चुनौती के बारे में बताता कि राजा ने जो उसको बोला था कि वो बाजार से बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर लाए और जब तक वो महल तक पहुँचे कोई भी उससे हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं करेगा तो वो सफल हो जाएगा। तो फिर क्या होता है राजा क्या होता है, फिर वो राजा को बताता है कि जब तक महल तक पहुंचा ना तो किसी ने भी उससे हिल्सा मछली के बारे में एक बार भी बात नहीं की है। तो राजा क्या होता है, जोर से हंस पड़ते हैं और वो मान जाते हैं कि जो गोपाल है उसने एक बार फिर से असंभव जो काम है, जो मुश्किल काम था, उसको संभव करके दिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करते हैं। हु गोट एंग्री टू टॉक अबाउट हिल्सा फिश। इसमें पूछा है कि जो हिल्सा फिश के बारे में बात चर्चा होने से कौन गुस्सा हो जाता है। ए ऑप्शन है किंग, राजा, बी है कोर्टियर्स, दरबारी, सी है गोपाल, डी है फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाला। तो ए आंसर है इसका किंग, राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन इज मेंशनड इन दिस लेसन। मतलब जो ये पार्ट है, ये चैप्टर हमारा द गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसमें कौन से मौसम के बारे में बात की गई है। ए ऑप्शन है सीजन ऑफ हिल्सा फिश यानी हिल्सा फिश का मौसम, बी है सीजन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का मौसम,
सी है सीजन ऑफ रेन, बारिश का मौसम। डी है सीजन ऑफ स्टार फिश यानी स्टार फिश का मौसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीजन ऑफ हिल्सा फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गोइंग आउट टू बाई ए हिल्सा फिश गोपाल, मतलब कि जो गोपाल होता है वो हिल्सा फिश मछली खरीदने जाने से पहले क्या करता है। ए ऑप्शन है हाफ सेव्ड इट्स फेस, मतलब वो अपने आधे चेहरे को सेव कर लेता, मतलब आधी दाढ़ी हटा लेता। बी है स्मियर्ड हिमसेल्फ विद एस, मतलब अपने पूरी बॉडी के ऊपर क्या करता है, राख लगा लेता है। सी है वियर टोन क्लोथीज, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन लेता है। डी है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग फेल्ट आफ्टर ही लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब कि जब राजा होता है अपना मतलब टेम्पर खो देता है तो फिर बाद में उसको कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है सॉरी, बी है हैप्पी, वो खुश हो जाता है। सी है एंग्री, गुस्सा होता है। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट गोपाल वाज फुलिश, नहीं सॉरी, द किंग आस्क्ड गोपाल टू प्रूव दैट गोपाल वाज, मतलब जो राजा होता है गोपाल को क्या प्रूव करने के लिए बोलता है। ए ऑप्शन फुलिश, मतलब कि गोपाल मूर्ख है। बी है क्लेवर, कि वो चतुर है। सी है कनिंग। डी है नॉट ए ट्रेटर, मतलब वो देशद्रोही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्लेवर, मतलब वो चतुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल्स वाइफ आस्क्ड गोपाल वाहे हिज फेस वाज, जो गोपाल की वाइफ होती है वो गोपाल से क्या पूछती है कि उसका चेहरा ऐसा क्यों, मतलब कैसा है उसका चेहरा। ए रेड विद एंगर, मतलब गुस्से से लाल क्यों है। बी है हाफ सेवन, मतलब हाफ सेव क्यों है। सी है अनसेवन, मतलब उसने सेविंग क्यों नहीं कर रखी। डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाफ सेवन, मतलब आधी दाढ़ी साफ की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही, मतलब जो गोपाल होता है वो राजा के अंगरक्षक होते हैं उनसे क्या बोलता है। ए ऑप्शन है वांटेड टू सी द किंग, मतलब कि वो राजा से मिलना चाहता है। बी वांटेड टू सी द क्वीन, मतलब कि वो रानी से मिलना चाहता है। सी वाज द किंग, कि वो राजा है। डी वाज क्रेजी, मतलब वो पागल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वांटेड टू सी द किंग, मतलब कि वो राजा से मिलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वाज फेड अप, जो राजा होता है वो किससे परेशान हो जाता है। ए ऑप्शन है द डेली रूटीन, अपने जो रोजाना की दिनचर्या उससे। बी है ऑफ द टॉक ऑफ हिल्सा फिश, मतलब हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से। सी है ऑफ हिज कोर्टियर्स, मतलब अपने दरबारियों से। डी है ऑफ लाइंग टाइम, मतलब नीचे लेटने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑफ द टॉक ऑफ हिल्सा फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड गोपाल गो आफ्टर ड्रेसिंग, मतलब जो गोपाल होता है अपनी हाफ से फटे पुराने कपड़े ये सब करने के बाद वो कहाँ जाता है। ए ऑप्शन है टू बाई हिल्सा फिश, मतलब हिल्सा मछली खरीदने। बी है फॉर एक वॉक, मतलब चलने के लिए। सी है टू बाई मिल्क, दूध खरीदने के लिए। डी है फॉर मैरिज, शादी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन टू बाई हिल्सा फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द वॉचमैन इन्फॉर्म द किंग, जो वॉचमैन होता है वो राजा को क्या सूचना देता है। ए ऑप्शन दैट द मैन वाज क्रेजी, यानी कि जो आदमी गेट पे खड़ा वो पागल है। सी दैट ही इंसिस्टेड टू सी द किंग, मतलब कि वो राजा से मिलने की कोशिश कर रहा है। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गोपाल स्टार्ट डूइंग, मतलब जो गोपाल होता है वो क्या करना शुरू कर देता है। ए ऑप्शन है डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली, मतलब नाचना और गाना तेज आवाज़ में। सी है अब्यूजिंग वॉचमैन, मतलब कि वो वॉचमैन को अब्यूज करता है। सी है स्पीकिंग ऑफ द किंग, राजा से स्पीक करना स्टार्ट कर देता है। डी है प्लेइंग डिफरेंट ट्रिक्स, मतलब कि अलग अलग चाल चलना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गोपाल टेल द किंग, जो गोपाल होता है वो राजा को क्या बताता है। ए ऑप्शन है दैट ही हैड ब्रोट ए हिल्सा फिश, मतलब कि उसने एक हिल्सा फिश लेकर आया है। बी है दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज चैलेंज, मतलब कि वो अपनी चुनौती भूल गया है। सी है दैट ही हैड फॉरगॉटन समथिंग, कि वो कुछ भूल गया है। डी है दैट ही हैड फॉरगॉटन द प्रॉमिस ही मेड, मतलब कि वो अपना प्रॉमिस जो उसने वादा किया था वो भूल गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट ही हैड ब्रॉट ए हिल्सा फिश। ये सी ऑप्शन गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्टियर्स डिस्कस्ड नथिंग बट। जो दरबारी होते हैं वो सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? ए ऑप्शन है कोड फिश के बारे में, बी है वेल फिश के बारे में, सी है हील फिश के बारे में, डी है हिल्सा फिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिल्सा फिश। राइट स्ट्रेंज का राइट, वट इज़ द मीनिंग, वट आएगा इधर, राइट नहीं आएगा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का क्या मतलब है? ए है अनयूजुअल, बी है आइडेंटिफाई, सी है क्लियर, डी है हैप्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड फॉर। जो गोपाल होता है वो हिल्सा फिश खरीद के लाता है और क्या करता है? ए ऑप्शन है हिज होम, अपने घर जाता है, बी है द टेम्पल, मंदिर में, सी है द पैलेस, पैलेस में जाता है, डी हंटिंग यानी शिकार करने जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द पैलेस। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।